नमस्कार। आज मैं बात करूंगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स नॉर्मल प्रेगनेंसी जो यूट्रस के लाइनिंग के अंदर होती है, यूट्रस कैविटी में जो होती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी जो आपका जो फीटस है वो कहीं और लॉज हो जाए, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स या ओवरी या सर्विक्स, तो ऐसी लोकेशंस पे अगर ये लॉज होता है, नॉट द रेगुलर लोकेशन, इसे हम एक्टोपिक बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोकेशन जहाँ पे ये अभी फिक्स हुआ है वहाँ पे प्रॉपर कंडीशंस नहीं है कि ये बच्चा सरवाइव हो सके। तो लॉन्ग टर्म ये पूरा बच्चा नहीं ग्रो कर सकता है, प्लस ये उस एरिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ट्यूब्स सॉफ्ट पार्ट होती है, वो एक लेवल तक डिस्टेंड होगी और फाइनली वो रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद वहाँ ब्लीडिंग होगी, पेशेंट शॉक में जा सकता है, उसका बीबी फॉल हो सकता है, एब्डोमिनल पेन के साथ आ सकता है और कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर हम इसे टाइम पे डायग्नोज ना करें तो। इसके कॉजेस क्या क्या हैं? कॉजेस अगर पहले हिस्ट्री हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तो सेकेंड चांसेस होते हैं। जिसको पीआईडी रहता है, मतलब आपके यूट्रस के आसपास इन्फेक्शंस, रेगुलर इन्फेक्शंस हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, अनट्रीटेड हैं, तो वहाँ एडेशंस बनने की वजह से एक्टोपिक हो जाता है। आईवीएफ में कई बार देखा गया है, क्योंकि आईवीएफ ऑलरेडी डिफिकल्ट केसेस में ही होते हैं, तो वहाँ पे एडिशंस की वजह से कई बार एक्टोपिक हो जाता है। जेनिटल टीबी में भी उसमें भी एनाटॉमी डिस्टॉर्ट होती है, वहाँ पे भी हो जाता है। कंजेनिटल ट्यूबल ब्लॉकेज या कंजेनिटल ट्यूबल अबनॉर्मलिटीज में भी ये हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स होगा, पेशेंट को हिस्ट्री होगी एमेनोरिया की। अगर उसने यूरिन किट से चेक किया होगा, प्रेगनेंसी किट से, तो 2 लाइन आ रही होगी, जस्ट 10 डेज 20 डेज या वॉट एवर ये ऊपर होगा उनका। उन्होंने कोई अभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया होगा, क्योंकि इनिशियली हमारे कंट्री में नहीं कराते अल्ट्रासाउंड, पेशेंट थोड़ा सा अवेयर नहीं होते हैं तो वो डिले करते हैं। जब हम टीवीएस कराएंगे तो हम इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। साथ में एमेनोरिया होगा, वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन होगा, ये तीनों के साथ वो आती है। कई बार आपके शोल्डर टिप पे भी पेन होता है, क्योंकि अगर जो ब्लीडिंग पेट में होती है इसकी वजह से, इरिटेशन की वजह से शोल्डर टिप पेन हो सकता है। सीरियस केसेस में जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, तो इमरजेंसी में वो एडमिट होगा, प्लस हम उसके फाइनली डायग्नोसिस थ्रू अल्ट्रासाउंड या डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी हम बना सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है?